आगाज में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने ईद उल फितर से पहले अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा जबकि डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता किया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 फी लीटर मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 फी लीटर कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 फी लीटर मुकर्रर की गई। इसके अलावा मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 फी लीटर सस्ता किया गया, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 39 फी लीटर मुकर्रर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 38 पैसे कमी कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत 167 रुपये 80 फी लीटर मुकर्रर है। शहरियों ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला जालिमाना इकदाम करार दिया है। दिया भाई हुकूमत ने तो हमें अब 105 इस पे ही बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, गैस पे बढ़ा रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? तो पहले से बहुत बढ़े हुए उस्ताद, अभी 10 रुपये और बढ़ा दी तो क्या वो करेंगे, मतलब और अभी आदमी कहाँ जाएगा, बाइक खड़ी कर देंगे क्या और क्या करेंगे। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत तो बोझ डालती है आवाम पे, आवाम को सहना पड़ता है ज़बरदस्ती। अभी जो बढ़ते हैं 10 रुपये, इस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पीछे से पूछने वाला नहीं, बढ़ गए। हम लोगों को क्या फ़ायदा मिला? हम लोगों की सैलरीज वगैरह एक लिमिटेड अमाउंट में आ रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को आती हमें रिलीफ देती है, हमें एज ए कॉमन पर्सन हमें क्या रिलीफ मिला? महंगाई ने तो आवाम का कमर तोड़ दी, आवाम की बहुत बुरा हाल है। यकीन माने मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम को मजीद तकलीफ। पेट्रोल 9 रुपये 66 महंगा होने के खिलाफ शहरी फट पड़े। महंगा पेट्रोल डलवाने वाले शहरी गुस्से से लाल हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां इस वक्त लाहौर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा पेट्रोल डलवाने वाले क्या कहते हैं, लोगों का रद्द अमल क्या है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर? जी बिल्कुल, नई नवेली हुकूमत की जानिब से जो है दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत के इस इजाफे के बाद जो है शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद उल फितर जो है वो नज़दीक है। शहरियों का यही कहना है कि ईद उल फितर के आते ही हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दे, और रमज़ान मुबारक भी जो है वो जारी है, तीसरा अशरा जारी है। इस तरह जो अशय खुर्दनोश की कीमतें, माहिरीन का यही कहना है कि उसमें भी इजाफे के इम्कान है। शहरी कहते हैं कि अशय खुर्दनोश की कीमतें जो है उनके जेबों पर ऑलरेडी बारी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें दोबारा से इजाफा देखने को मिलेगा। इस तरह हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि इनका इस हवाले से क्या रद्द अमल है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि हुकूमत ने जो है दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, तो किस तरह देखता है इस जो? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। जैसा कि इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और जो इनका इलेक्शन से पहले बातें थी कि जी हम बहुत ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गवर्नमेंट उसके ऑपोजिट चल रही है और दिन ब दिन महंगाई को बढ़ा रही है बजाय किसी चीज़ को कम करने के। और पेट्रोलियम मसनूआत देख लें, उसके अलावा बिजली को देख लें, गैस को देख लें, हर चीज़ को दिन ब दिन महंगा करते चले जा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम चीज़ों को सस्ता करेंगे, लेकिन ये किसी चीज़ को सस्ता करने की बजाय महंगा करते जा रहे हैं, चीज़ों को कीमतों को बरकरार ही नहीं रख पा रहे। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अगर हुकूमत सस्ता नहीं कर रही है तो कम से कम बरकरार ही रखे। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस सवाल से। अच्छा, आप बताइएगा, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? हुकूमत ने जो इजाफा किया है, तो क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से कि वो इजाफा करे या फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसको कमी कर दे? जी भाई, जैसे भी भाई कह रहे थे कि मतलब इलेक्शन से पहले जो उन्होंने बोला था कि यार हम कम करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगाई कर दी है। चाहिए कि ये ज़रा कम करें, जुल्म हो रहा है इमाम के साथ बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है। आवाम जो है काफ़ी आवाम जो है परेशान दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पे कुछ और शहरियों से भी बात की, तो और शहरियों का भी यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो कीमत में इजाफा ना करे, बल्कि सस्ता करेगा, सस्ता नहीं कर सकते तो कम से कम वो बरकरार ही रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल महंगा तो एलपीजी सस्ती कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 45 फी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। कमी के बाद एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये मुकर्रर हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये कमी हुई है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2954 रुपये हो गई है। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
FER ने हदफ से 3 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा करा लिया। हुक्काम के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में 6,710 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक मार्च टैक्स वसूली का हदफ 6,707 अरब रुपए था। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स रेवेन्यू में 30% इजाफा हुआ। मार्च 2024 के दौरान मुकर्रर करदा 879 अरब का माहाना टैक्स हदफ भी पूरा कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है। 7 नुकाती एजेंडा भी जारी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार अब्बास ट्रायल ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली 2 साल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की तवज्जो मुल्क में स्टील दरामदात की स्मगलिंग अंडर इन्वेस्टिंग की जानिब मबसूल करवाई जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया है। हर वजारत को हकीकत पर मबनी हदफ दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुतवाज़न काबीना आई है, खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा कर लिया गया है। वज़ारत ख़जाना के स्पुर्द महंगाई में कमी, कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग का टारगेट है। वज़ारत तिजारत को स्मगलिंग और तिजारती खसारा कम करने, वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी, तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उस पर यह हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए अमेरिका के साथ काम करने का इंडिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ मिलकर चलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत, तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में तामुन खुशाइंद है। आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडेन को जवाबी खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत का जवाब देते हुए कहा कि अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में तामुन खुशाइंद है। मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। साइफर मामले और PTI के इल्जामात से पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने के बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली देखने में आई। बाइडेन के खत और शहबाज शरीफ के जवाबी खत से दोनों जानिब से ताल्लुकात और तामुन में मजीद बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। उधर मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जजेस खत मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और KP के बार काउंसिल, एबटाबाद बार एसोसिएशन का कहना है कि सियासी अफराद का सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा नामुनासिब है। इस मुतालबे की मजम्मत करते हैं। अदलिया पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी इंतहाई गैर मतनाज़े और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजेस के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएंगे। वकीला बरादरी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के साथ खड़ी है।
अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तें पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुलहुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। जनरल नशिस्त पर 2, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 2 उम्मीदवार हैं। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। पंजाब से खवातीन नशिस्त पर 4, टेक्नोक्रेट उलमा नशिस्त पर 3, गैर मुस्लिमों की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार हैं। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध से जनरल नशिस्त पर 11, खवातीन नशिस्त पर 3, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 4, गैर मुस्लिम नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर 16, खवातीन नशिस्त पर 4, उलमा टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीटीआई सिंध ने सेनेट इंतखाब में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए आइंदा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। अगर हमें हमारा मैंडेट मिल जाए तो आज ही बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट। आवाज से कबल पीटीआई ने मैदान खाली छोड़ दिया। सिंध की 12 सेनेट नशिस्तों पर हिस्सा न लेने का ऐलान। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं हम जाली निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उम्मीदवार रिटायर होंगे या नहीं इसका फैसला जल्द करेंगे। मैंडेट चोर इक़्तिदार पे काबिज हैं, जाली मैंडेट वाले, चोरी के मैंडेट वाले घुस बैठिए सिंध असम्बली में बैठे हैं और घुस बैठियों की असम्बली को हम समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 ही जेन्युइन लोग हैं वहाँ। हम उसमें हमारे उम्मीदवारों ने फैसला किया है कि हम इस गंदे सिस्टम का, इस पोल्यूटेड सिस्टम का, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। पीटीआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी ने आसफा भुट्टो की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर सवाल उठाते हुए कहा इनके मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठाया गया और हमारे उम्मीदवार को अगवा किया गया। वहाँ ये हुआ है कि 10 में से जो पीपल्स पार्टी के 2 के उम्मीदवार छोड़कर बाकी 8 के उम्मीदवार, टीएलपी का भी उम्मीदवार साथ आरओ ने फॉर्म्स उड़ा दिए। किसी का फॉर्म बहाल नहीं हुआ। पीटीआई के गुलाम मुस्तफ़ा रिंद का फॉर्म बहाल हुआ और वो भी कंडीशनल कि ये झूठा बिल आप पिलाएंगे तब। तो वो बिल ऑर्डर लेकर आ रहा था, वहाँ उसको सकरंड पुलिस दौड़ नवाबशाह की 4 गाड़ियों ने वहाँ से उठा लिया और गुम कर दिया ताकि वो बिल ना पिला सके और वो इलेक्शन में खड़ा ना हो सके। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसल वाडा के हवाले से बात करते हुए कहा न जाने वो किस हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन इफरान के साथ अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। आसफा भुट्टो की कामयाबी के खिलाफ सियासी जमातें प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया, हमने किसी उम्मीदवार को इख्वा नहीं किया। पीटीआई ने आसफा भुट्टो की फतह को भी मतनाज़ बनाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं नवाब शाह की नशिस्त से पीपल्स पार्टी हमेशा कामयाब होती रही है। पीटीआई ने आसफा भुट्टो की फतह को भी मतनाज़ बनाने की कोशिश की है। सईद गनी की जानिब से ये कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाब शाह की नशिस्त से पीपल्स पार्टी हमेशा कामयाब होती रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आसफा भुट्टो की कामयाबी के खिलाफ सियासी जमातें प्रोपेगेंडा कर रही हैं। सईद गनी ने मजीद कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है, हम किसी उम्मीदवार को हमने अगवा नहीं किया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 नुकती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़ारिजा साखदार अब्बास ट्रायल ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब में आज से टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 साल से नादहिंदा 1000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ईद उल फितर तक मंसूख कर दी जाएगी।